अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आपके सामने में एक ये टॉपिक भी रखना चाहता हूँ। खुशी रिस्पेक्ट बिजनेस पार्ट 2, नकल से अकल होता है। दोस्तों, मैंने जब से होश संभाला है, मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में ही आपको जो भी बताऊंगा, शायद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बचपन से ही स्कूल में बहुत सारी मेडल कप जीता हूँ। तो अक्सर मेरी आदत है कि मैं जो भी काम करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को उसी साँचे में ढालता हूँ। तो जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था तो वहाँ पे एक महेश नावले करके एक लड़का था जो हर खेल में बहुत अच्छा था। तो मैं पहली से 5वीं क्लास में था और वो 6ठी से 10वीं की क्लास में था। तो उसको मैंने फर्स्ट ईयर में मैंने उसको नोटिस किया कि वो बंदा जो है, मैं उस वक्त तीसरी के क्लास में था। तो मैंने ये नोटिस किया कि ये बंदा जीत कैसे रहा है। तो उसके हाथ कैसे हिल रहे, उसके पैर कैसे हिल रहे, उसके थाइस किस तरीके के हैं, उसके मसल्स कैसे हैं, उसके चेस्ट कैसे हैं, ये सब चीज़ों पे मैंने फॉलो करना चालू किया। और साथ में मैंने उसकी दोस्ती किया उससे। तो उसके दोस्ती और उसके करीब जाने से कभी भी अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको फेसबुक, व्हाट्सएप और गूगल पे जो जानकारी नहीं मिलेगा ना, आप अपने से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, जैसे जैसे उम्र के ज़्यादा लोगों के साथ में उठिए बैठिए। अपनी हम उम्र के साथ में कम रहिए, लेकिन कम रहिए। ज़्यादा आप ज़्यादा उम्र वालों के साथ में रहिए। तो उनसे जो आपको नॉलेज मिलेगा, क्योंकि वो ज़िंदगी वो जी चुके हैं जो ज़िंदगी आप जीना चाहते हो। और जो आप काम करना चाहते हो, वो जो उस काम में सक्सेस हो चुके हैं, उसके करीब में रहिए। और एक बुक और पेन हमेशा अपने पास रखिए। वो जो भी बात बोलेंगे उसको बाद में आकर के घर पे उसको कॉपी पे लिखिए और उसे नोट कीजिए, क्योंकि वो कुछ वक्त के बाद में ना ब्रेन से निकल जाएगा। और बुक पे जो भी लिखेंगे उस पे आपको टाइम, डेट, डे सब लिख लेना है कि किस वक्त मैंने क्या बात किया था इस पर्सन से। क्योंकि अगर आप भूल भी जाते हैं तो कॉपी का पन्ना जब आप पलटेंगे ना तो आपको ध्यान में आ जाएगा। तो जिंदगी भर आपको नकल करने के सिवा और दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको जिंदगी में कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जितने भी सुन्नतें हैं, उन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करने की कोशिश कीजिए और आप अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। आप जितना इस्लाम के करीब जाएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुकून चाहिए और कामयाबी चाहिए, तो आप जितना इस्लाम के करीब जाएंगे उतनी आप कामयाबी पाएंगे। आप अपने घरों में औरतों का इस्तीमे का इंतज़ाम कीजिए, आलिमा पढ़ाई की इंतज़ाम कीजिए। इसके साथ साथ आप खुद भी नमाज के बाद में जो भी अल्लाह रसूल की बातें होती है, जानकारी मिलती है, उसमें बैठिए। आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और जो भी आपको जानकारी मिलेगी, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, बुक और पेन अपने साथ में रखिए और जो बातें आपको बोली जाएगी उसको लिखिए। और लिखने के बाद में उसको प्रैक्टिकल आप जीने की कोशिश कीजिए। मैंने बोला ना, खाली आपको नकल करने की जरूरत है। हम मुसलमानों को अपना दिमाग लगाने की कुछ जरूरत ही नहीं है। जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में करके गए हैं, वो चीज़ों को ही हमको अदा करना है, अरकान को। वो सारी सुन्नतों को आपको ऐसे ही आप खुशहाल हो जाएंगे। लोग इस्लाम से दूर हो रहे हैं और उस चीज़ों के ऊपर अमल नहीं करना चाहते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। और जो चीज़ उनको बहुत आराम से मिली है ना, उसी की अहमियत है। जो बहुत कष्ट करके मिल रही है ना आपको, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। जैसे माँ बाप बहुत आसानी से लोगों को मिल गए हैं तो उनकी कोई कदर नहीं है। आपको हवा मिल रहा है ऑक्सीजन के तौर पे, पेड़ पौधे मिल रहे हैं,
खाने के लिए फल फ्रूट मिल रहे हैं। तो जो चीज आपको आसानी से अल्लाह ताला के तरफ से मिल रहा है, वो चीजों की हम कदर नहीं कर रहे हैं। जो भी आपको मिल रहा है अल्लाह ताला के तरफ से, वो तबर्रुक को आप एक्सेप्ट कीजिए। अगर मेरी बातें ये अच्छी लग रही हो तो आप दूर तक पहुंचाइएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको जिंदगी भर जो भी लोग परिवार में ज्वाइंट रह करके बहुत कामयाब है, उन लोगों के साथ में ताल्लुकात बनाइए। जो कारोबार में बहुत कामयाब है, उन लोगों से ताल्लुकात बनाइए। और आपका कारोबार या जो भी आप काम करते हैं, जब भी टाइम मिलता है तो उनके बीच में आप बैठिए और उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और उसको अपने बॉडी में उतार करके फिर उसके हिसाब से चलने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह आपको हर तरीके से कामयाबी मिलेगी। मैंने कहा ना, नकल से अकल होता है, नकल करने से अकल होता है। तो आप जो भी सामने वाले की चीजों को नकल करेंगे, उसको आप अपने बॉडी लैंग्वेज में और करने में प्रैक्टिकल करके देखिए। इंशाअल्लाह बहुत सारी फर्कें पड़ेंगी। अगर आप ये सब करने में आप अगर कामयाब हो गए तो आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आपको इस्लाम के जितना करीब जाएंगे, जितना उसकी रोशनी में जाएंगे, उतना आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। लोग उससे दूर हो रहे हैं। अजान हो रही है फिर भी नमाज को नहीं जा रहे हैं, गपशप में लगे हुए हैं। अच्छी बातें हो रही है वहां भी नहीं शामिल हो रहे हैं। जहां बुराई है वहां लोग पहुंच रहे हैं, जहां अच्छाई है वहां पहुंच नहीं रहे। अभी कल परसों मौलाना साहब आए थे, उन्होंने जो बातें बोली बहुत अच्छी बोली। क्योंकि अगर बच्चों का दिल दिमाग बचपन से ही साफ नहीं होगा तो वो बच्चा आने वाले कल में जब वो बड़ा होगा तो भी साफ नहीं रहेगा। फिर आने वाले कल में जब वो और उम्र 40-50 साल का उम्र का होगा तो भी दिमाग साफ नहीं होगा। और जब वो बुजुर्ग होगा तो भी उसका दिमाग बेहतर नहीं होगा। तो जब बचपन से ही उसका दिमाग को साफ सुथरा करके आगे बेहतरी के लिए नहीं भेजा जाएगा, वो आने वाले कल में एक अच्छा वालिद और एक अच्छा दादा या नाना कैसे बन सकता है। तो किसी भी तरीके से आप नकल करने की कोशिश कीजिए और जो आपको सही रास्ता माँ बाप के तरफ से या मौलाना साहब के तरफ से या दादा दादी के तरफ से जो भी आपको अच्छी चीज सीखने को मिलती है, वो चीजों को आप अपनाएं और उसको अमल करने की कोशिश करें। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता है। अगर मेरी बातें ये अच्छी लग रही हो तो एक एक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बार देखिए और लोगों तक शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए। क्योंकि एक ही बार में कोई भी चीज दिमाग में नहीं बैठती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।